जो है वो अंडरस्टैंड बाय कर्मा। आप कर्म जब वर्ड सुनते हैं तो आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार कर्म का मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यस ब्रो। प्रभु जी, मतलब जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि कर्म वो सही है जो लोक कल्याण हित के लिए किया जाए। मतलब कर्म मतलब सेल्फलेस सर्विस, एक तरह से वो कर्म है, बाकी कर्म नहीं है। हम्म, ओके, वेरी गुड। आस्था माता जी कहते हैं कर्म मीन्स एक्शन। जब भी हम कर्म सुनते हैं तो एक लगता है कि कर्म एक्शन है कोई। ओके, और कर्म क्या है? सोचिए, थोड़ा सोचिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए। लेकिन और कर्म हम क्यों बोलते हैं? लेकिन तेरे कर्मों का फल है, इसका मतलब क्या है? तेरे कर्म है। एनी थॉट, क्या थॉट भी कर्म होता है? प्रश्न है ये। एक्शन विच लीड्स टू सम रिजल्ट्स, है कि नहीं? यस। तो वो एक्शन जिसका कुछ रिजल्ट आता है, एक्शन एंड रिएक्शन। कई बार जब हम कर्म सुनते हैं मतलब एक्शन एंड रिएक्शन समझ में आता है। और वेरी गुड। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो हमें मिली हुई है उसको करना, है कि नहीं? फिर कर्म को हम लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू समझते हैं, है कि नहीं? अच्छा कर्म बुरा कर्म, ऐसे भी सुना है हमने। तो इसलिए कर्म के बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? एक जैसे बताया कि रिएक्शन ऑफ और एक्शन, उसको कर्म बोलते हैं कई बार। कई बार कर्म को एक्शन बोलते हैं, है कि नहीं? प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, मेरी क्या प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी को समझने का सिंपल मतलब है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, आपके नेचर के हिसाब से, वैसे ही भगवत गीता में बोला गया है, डू यू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। लेकिन हर व्यक्ति का एक नेचर है, उसके हिसाब से उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना चाहिए। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कर्म की। फिर कर्मा एज अ थॉट, कर्मा एज अ लॉ ऑफ कर्मा, कि भाई जैसे है कि नहीं, अब बाहर जाएंगे तो दे बिलीव इन कर्मा, है कि नहीं? लॉ ऑफ कर्मा पे कि जैसे ग्रेविटी है तो सेब नीचे गिरेगा ही गिरेगा। सो वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा क्या है कि आपने कुछ किया तो इट विल कम बैक टू यू। तो इस ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर कर्म की भगवत गीता में अंडरस्टैंडिंग है कि कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के। कर्म, सुकर्म, दुकर्म, है कि नहीं? और मतलब जो धर्म के अलाइन है वो सुकर्म है, सॉरी, जो अकर्म, कर्म और विकर्म, 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। तो एग्जैक्टली कर्म है क्या? लेकिन सबसे पहला, अगर हम धर्म को समझें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि कर्म और धर्म बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो आपको एक मॉडल है, कर्म को समझना है तो ये 4 चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आर्क मॉडल। कर्म मतलब ये 4 चीजें क्या है? एक्शन, उसका रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो कनेक्शन है, और सिलेक्शन। कौन से, मतलब एक्शन, रिएक्शन और कनेक्शन। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा मैं कर्म करूंगा तो वो आएगा, तो अब तो मेरे 5 जन्मों के कर्मों से ही हो रहा है सब कुछ, तो फिर एक सेंस ऑफ होपलेसनेस आता है कि फिर मेरे हाथ में ही क्या है। तो नहीं, कर्म, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अबाउट सिलेक्शन। लेकिन इट इज ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, है कि नहीं, हम जो करते हैं। ये 4 डायमेंशन है कर्म के, एक्शन, रिएक्शन, उनका आपस में संबंध, और सिलेक्शन, कौन से एक्शन को चूज करना चाहिए। तो आज के डिस्कशन में हम 3 लेवल पे चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, इस कर्म को समझेंगे। फिर हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अगर हम अभी देखिए, कोई भी कंसेप्ट को समझने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि शास्त्रों के नजरिए से, लेकिन तुरंत स्क्रिप्चर्स कोट करने लगे। लेकिन आज हम स्क्रिप्चर्स पे नहीं फोकस करेंगे, स्क्रिप्चर्स पे हम लेटर पार्ट में डिस्कशन करेंगे।
सबसे पहला जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो हमें समझना है कि क्या कर्म लॉजिकल है। लेकिन एक तो अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज को समझने के लिए लॉजिकल होनी चाहिए वो चीज, और दूसरा स्क्रिप्चरल। तो क्या कर्म लॉजिकल है? कर्म की जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक्शन लीड्स टू रिजल्ट, कोई भी आप एक्शन करोगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो शास्त्र इस एंगल में बोलते हैं उस चीज को, और साइंस किस एंगल में बोलता है? कॉज एंड इफेक्ट, है कि नहीं? उसी चीज को अगर आप हमारी वैदिक संस्कृति में देखोगे तो उसको क्या बोला गया है? कर्म और उसका रिएक्शन। सो क्या ये लॉजिकल है? सबसे पहले, है कि नहीं? क्या ये सिर्फ भगवत गीता में लिखा हुआ है, या इट रियली एग्जिस्ट? इसको समझने के लिए देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो है ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता ही है। ये भी इंटरेस्ट, ये बहुत ही नेचुरल और लॉजिक, आप प्रकृति को अगर देखोगे तो आपको लगता है कि यस इट इज वेरी नॉर्मल, है कि नहीं? जैसे कि आप अ, रात को जाते हो आइसक्रीम खाते हो, है कि नहीं? तो आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहता है ऑलरेडी कि कल मेरा गला बैठ जाएगा, है कि नहीं? सो इट इज नॉट वेरी रैंडम थिंग। अगर कोई नहीं हेल्दी फूड नहीं खा रहा है तो उसको एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा हेल्थ खराब होगा, है कि नहीं? अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसकी बॉडी बिल्ड होगी, है कि नहीं? कोई अगर क्राइम कर रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन, उसको रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहता है कि नहीं? कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको एक्सपेक्ट रहता है कि भाई उसको कुछ ना कुछ अच्छा, वही इंस्पिरेशन रहता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। कई लोग आता भी है, सबका नहीं आता है, बट कई लोग का आता है। तो कई आप देखोगे एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं हम इंटरनली बिलीव करते ही ऑलरेडी कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही होगा। लेकिन चाहे वो एथेइस्ट हो, एथेइस्ट भी अगर खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको लगता है कि इंडाइजेशन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज देर इज अ बिलीफ कि कोई ना कोई एक्शन से कोई ना कोई रिएक्शन होता है कि नहीं? तो इसीलिए सबसे पहले ये सोचना कि ये स्क्रिप्चरल कंसेप्ट है सिर्फ, ये गलत है। लेकिन इट इज वेरी लॉजिकल कंसेप्ट, एंड डे टू डे वी एक्सपीरियंस दिस, वी बिलीव और नॉट, बट हम इस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं कि हम इन इसको इंट्रिंसिकली बिलीव कर रहे होते हैं ऑलरेडी कि कर्म क्या है? कोई एक्शन है, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। लेकिन जैसे आप सब कई लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो बिलीफ होगा। तो वैसे ही जैसा फायर है उसका नेचर क्या होता है? वो जलाएगा जलाएगा, हाथ को गर्म करेगा करेगा, है कि नहीं? वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। वैसे ही कर्म क्या है? इट इज ऑल्सो सेम एज नेचर। जैसे फायर का एक नेचर है, वैसे ही कर्म का क्या है? एक्शन के बदले रिएक्शन है। सो नेचर जैसे कंसिस्टेंट है, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा, है कि नहीं, भी कंसिस्टेंस है। तो ये मैंने बताया कि साइंस इसको जनरली साइंस के टर्म्स में बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट, है कि नहीं? हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज है कि नहीं? और इस स्पिरिचुअलिटी में क्या बोलते हैं? हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन है। तो चैलेंज आता है कि ठीक है, इतना लॉजिकल है कि नहीं? तो फिर जब सब रिएक्शन से हो गया तो क्या एफर्ट मैटर करता? मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत भी है क्या? जब सब कुछ मेरे कर्मों से ही हो रहा है तो फिर क्यों मेहनत करूं, है कि नहीं? या फिर मैं क्यों इंप्रूव करूं? तो इसलिए कई बार ये लॉजिकल लगता है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ये कंसेप्ट इलॉजिकल भी लगता है कि नहीं? क्योंकि ऐसा लगता है कि इतने सारे अच्छे लोग हैं, उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? अगर प्रभु जी बोल रहे हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सॉरी, कोई किसी भी प्रकार का रिएक्शन है तो अच्छे लोग के साथ बुरा होता है, और कई बार बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? तो एज ए एथिस्ट अगर देखा जाए, है कि नहीं, कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, हम नहीं मानते इन सब चीजों पे, है कि नहीं, एथिस्टिक पर्सपेक्टिव देखें तो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन डिस्टर्ब करता है कई लोगों को कि हम सब करते हैं मेहनत, है कि नहीं? क्या अमित, एज ए एथिस्ट हम सोचें तो हम सब मेहनत करते हैं, तो फिर बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ठीक है। तो अभी हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अभी हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होना चाहिए? एज ए साइंटिस्ट,
साइंटिज्म पे मानने वाले या साइंटिस्ट माइंडसेट रखने वाले व्यक्ति से हम पूछें कि अच्छे लोगों के साथ भगवान को हटा देते हैं, भगवत गीता को हटा देते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट डज साइंस हैज टू आंसर दिस? हरे कृष्णा। यस। आप सबके कैमरे काम कर रहे हैं क्या? जिनके का काम कर रहे हैं चला लीजिए। यस। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि साइंस तो क्या कहता है कि सब कुछ बिग बैंग हुआ और एकदम से ब्लास्ट हुआ और एकदम से सारी चीजें आ गई और एकदम से सब चीजें हो रही हैं अपने आप। जब सब अपने आप हो रहा है, रैंडम हो रही हैं चीजें, है कि नहीं? नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचर ने रैंडमनेस के कारण हो गया आपके जीवन में कभी कभी अच्छा, कभी कभी खराब भी हो गया, तो क्या दिक्कत है? तो अगर हम सिर्फ इस माइंडसेट पे बिलीव करते हैं, सिर्फ इफ वी हैव कम बाय चांस, एवरीथिंग इज हैपनिंग रैंडम, देन वी शुड नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, है ना? एन एथिस्ट शुड नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज एथिस्ट बिलीव्स इन रैंडमनेस, एंड एज अ रैंडमनेस कभी अच्छा भी होगा कभी बुरा भी होगा, आप अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो नेचर इज अमोरल, है कि नहीं? आप देखो, अगर नेचर के कोर साइंटिफिक आइडियाज पे देखो तो कोर बिलीफ क्या है कि डार्विन क्या बोलते थे कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव होना चाहिए, बाकी लोग एक्सटिंक्ट होंगे ही होंगे, है कि नहीं? तो ये फिलॉसफी से देखें तो कई बार आप नहीं समझ पाओगे ये कर्म, कर्म जो हम करते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि नहीं? तो इसका आंसर नहीं कि वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, अगर सिर्फ हम साइंटिफिक, जो कि एथिस्टिक माइंडसेट है, साइंटिफिक भी नहीं बोलूंगा, एथिस्टिक माइंडसेट है, उससे इसका कोई आंसर नहीं है। तो लेकिन बोलोगे प्रभु जी, बट हम किसी भी माइंडसेट से देखें प्रॉब्लम तो है ये, क्योंकि डज नॉट आंसर, है कि नहीं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, और ये प्रॉब्लम तब तक नहीं लगता है जब हम अच्छा कर रहे होते हैं और अच्छा मिल रहा होता है कि नहीं? अगर हमने 100 वर्क किया और रिजल्ट 100 आ गया तो लगता है कि हाँ सही है, लॉ ऑफ कर्म। दिक्कत कब चालू होती है? दिक्कत चालू होती है जब हम 100 काम किए और मिला 10, तो दिक्कत होती है, और कहते हैं कि थोड़ा सा और मेहनत करते हैं चलो अगली बार। लेकिन ये वो दिक्कत बढ़ कब जाती है? वो दिक्कत बढ़ जाती है जब हम 100 काम करते हैं और रिजल्ट आता -1000। तब लगता है कि ये क्या बात है, लॉ ऑफ कर्मा वर्क नहीं करता, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें डिस्टर्ब करने लगती हैं, है कि नहीं? तो लगता है कि क्यों पढ़े हम, पढ़ के कुछ मिल ही नहीं रहा है तो, है कि नहीं? क्यों कार्य करें, लेकिन जब कुछ मिलता ही नहीं है तो लोगों से क्यों अच्छे से बात करें, अपने रिलेशनशिप से क्यों वर्क करें, है कि नहीं? तो कई बार ऐसा लगता है कि इट इट डज नॉट वर्क, है कि नहीं? तो यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब करने लगता है लॉ ऑफ कर्म। होता है ये सबके साथ, है कि नहीं? प्रभु, प्रभु जी हम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, बात किया, मैं सबके लिए सबका अच्छा करता हूँ, बट फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, है कि नहीं? तो दिक्कत यहाँ पे आता है जब एफर्ट 100 लगा रहा है, रिजल्ट -1000 आ रहा है तो, है कि नहीं? अगर एफर्ट 10 लगाया और रिजल्ट 1000 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है लॉक करने से। तब तो तुरंत कहता है मैंने, हाँ हाँ कर्मों से होता है, मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कर्म कर रहा है और रिजल्ट -1000, तो समझ नहीं आता कि ये कैसे कार्य कर रहा है। लेकिन मैंने तो सोचा था सीधा सीधा काम करना चाहिए, है कि नहीं? अरे एक्शन किया था, रिएक्शन रिजल्ट आ गया, बट सीधा सीधा तो काम नहीं करता है। कई बार प्रश्न आता है कि इतने अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन इतने सारे लोग देख रहे हैं, छोटा बच्चा था उसको ऐसी बीमारी है, बट बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको बचपन से बड़े बड़े टैलेंट रहते हैं, देर वेरी गुड इन म्यूजिक, देर वेरी गुड इन मेमोरी, देर वेरी गुड, है कि नहीं? ऐसे बहुत एक्सपर्ट भी होते हैं। तो आप देखोगे कि हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब हम एक सेक्शन पे फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं समझ में आ रही चीजें, और जब बड़े सेक्शन पे फोकस करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्योस क्योस है, ये कैसे हो रहा है, किसी को अच्छा मिल रहा है किसी को बुरा मिल रहा है।
तो लगता है कि इट इज सो इनजस्टिस, मतलब, है कि नहीं? तो बहुत क्योटिक लगता है ये चीजों को समझना। तो इसको लगता है कि क्या डज द लॉ ऑफ कर्मा रियली वर्क, है कि नहीं? तो इसको समझने के लिए कंसेप्ट बहुत समझना बहुत जरूरी है कि नहीं? कॉज एंड इफेक्ट जब भी डिस्कशन होता है, उसमें कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है कि नहीं? जैसे के लिए एग्जांपल के लिए लेते हैं, इसका एग्जांपल है, कोई है यहाँ पे? रोहन को बना लेते हैं, है कि नहीं? तो मैंने रोहन रोहन प्रभु ने मुझे बोला कि हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैंने देखा ही नहीं, ऐसे देखा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या लगेगा कि कौन एटीट्यूड में है? लिखिए, कौन एटीट्यूड में है, चैट में लिखिए। इस सिचुएशन में देखेंगे, नहीं, रोहन ने तो बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने देखा ही नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो बोलता हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऐसे कर रहा हूँ। हाँ। जिन्होंने देखा प्रभु जी, आप मैं एटीट्यूड में देखो, सब लोग को यही लग रहा है। अब मैं रोहन की असली कहानी बताता हूँ, लेकिन तो पिछले 2-3 साल से मैं रोहन को कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाता है, फोन ही नहीं उठाता है। मैसेज भेजता हूँ, रिप्लाई नहीं करता है कि नहीं? रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरों से, कई चीजें किया, रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता है। अब बताइए कौन गलत है, मैं या रोहन? अब रोहन आया भी अभी हरे कृष्णा प्रभु जी भी इसलिए बोला है क्योंकि कुछ काम है इसको। अब ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, अब कौन गलत है, बताइए? बस 4 लोग रोहन को बोल रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं प्रभु जी आप ही गलत है। जो आस्था माता जी अभी भी रोहन को गलत नहीं बोल रही, कह रही है सिचुएशन। रोहन प्रभु आ गए, आप ज्यादा गलत हो गए अब। तो आप समझ रहे हैं, तो क्यों ये चीज हुआ? बिकॉज ऑफ एडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम क्या कर रहे थे पहले, एक मोमेंट में देख रहे थे चीजें, तो हमें क्या लग रहा था कि आई एम रॉन्ग एंड रोहन इज राइट, है कि नहीं? बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐड किया, बढ़ाया, तब क्या लगने लगा कि भाई कई और एक्शंस थे जो कि इस जो अभी हो रहा है रिजल्ट मिला वो उस पर डिपेंडेंट थे। सो इसीलिए हम लाइफ में कोई भी चीजों को समझने के लिए क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सपैंड करते हैं अपना, है कि नहीं? डेली लाइफ, है कि नहीं? और ये आर्ट समझना बहुत जरूरी है कि नहीं? ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं जो कि बहुत छोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लेके चल रहे होते चीजों को, है कि नहीं? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, बहुत दुष्ट है, बदमाश है। पता चले कि उसने इसलिए बोला था क्योंकि बेचारे के यहाँ डेथ हुआ था, लेकिन वो इसलिए गुस्से, थोड़ा गुस्सा निकल गया उससे। आप समझ रहे हैं? तो जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा करते हैं, तब हम एग्जैक्टली exactly चीजों को बेटर तरीके से इस लाइफ में भी समझ पाते हैं। तो इसलिए कई बार हमें लाइफ की कई चीजें नहीं नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे होते हैं। ये छोटा है, हम क्या मानते हैं, लॉ ऑफ कर्मा कैसे कार्य करता है, एक्शन एवरी, एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ऐसे मानते हैं। हालांकि मैं डिजाइन बना नहीं पाया, बट ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही कार्य करे। जब आप रेफरेंस बड़ा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये A1 है कि नहीं, एक्शन, ये रोहन ने फोन नहीं उठाया, है कि नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उल्टा ये चीजें किया है, तब जाके ये रिएक्शन आया है कि नहीं? तो इसलिए कोई भी रिएक्शन सिर्फ एक एक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होता, कई एक्शन उसके रीजंस हो सकते हैं। लेकिन तो इसे कहते हैं चीजों को बिगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझना। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लें, कि मान लीजिए मैं बोलते बोलते मेरा वॉल्यूम एकदम चला जाए, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? लेकिन लाइफ में कुछ भी ऐसा,
जब सिचुएशन आता है जो समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखते हैं। अरे म्यूट तो नहीं हो गया, ऑडियो म्यूट तो नहीं हो गया, और क्या रीजन हो सकता है? नेटवर्क खराब है, और कनेक्शन इश्यूज है, मतलब ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन सब एक ही चीज हो गया, और बहाना बना रहे माइक की प्रॉब्लम है, ओके, तो माइक की प्रॉब्लम है। दूसरा नेटवर्क इश्यूज है, लगता है कि नहीं माइक तो ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, अरे नेटवर्क तो नहीं खराब है। फिर तीसरा क्या देखते हैं, कि पावर तो नहीं चला गया, है कि नहीं। फिर देखते हैं कि भाई कहीं होस्ट जो भी है वो ये तो नहीं देख रहा कि टाइम हो गया बोले जा रहे हैं, उसने माइक म्यूट कर दिया है कि नहीं। फिर लगता है कि नहीं ये भी नहीं, तो ऐसा लगता है कि कोई एपिलेप्टिक अटैक तो नहीं आ गया, इनकी आवाज तो नहीं चली गई एकदम से, है कि नहीं। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सपैंड करते हैं उस सिचुएशन को समझने के लिए। कुछ याद आ गया और उससे आप भावुक हो गए यस, ये भी एक रीजन हो सकता है कि मैं भाव में चला गया और अब भूल गया मैं सब कुछ। वेरी गुड। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, है कि नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे ही लाइफ में जब हम कोई सिचुएशन देखते हैं तो हमें क्या समझने की आवश्यकता है, कोई चीज जब ना समझ में आए, है कि नहीं, तो क्या करने की आवश्यकता होती है, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बड़ा करने की आवश्यकता होती है। क्लियर हो रहा है सबको? तो कर्म की दो प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। जनरली हम एक प्रॉपर्टी समझते हैं कि कर्म इज कॉजल, मतलब कर्म का ये प्रिंसिपल ये बहुत सिंपल होता है कि नहीं। कॉजल है मतलब हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होगा, कोई चीज रैंडम नहीं हो रही है। बट सिर्फ कॉजैलिटी जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है चीजों को, है कि नहीं। कर्म का एक और नेचर है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, है कि नहीं। मतलब क्यूमुलेटिव मतलब जो कॉज है वो ऐड होके एक इफेक्ट बन सकते हैं, या फिर इफेक्ट तीन चार पार्ट में आ सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से कर्मा क्या है, क्यूमुलेटिव भी है। जैसे एग्जांपल दें, एक एक्शन के तीन रिएक्शन है कि नहीं, और या फिर मेनी एक्शन हैज वन रिएक्शन। क्यूमुलेटिव है, कई बार क्यूमुलेट होता है कि नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति है कि नहीं, वो क्राइम करता है, तो उसको कई रिएक्शन हो सकते हैं, है कि नहीं। रिएक्शन होता है कि भाई उसको पनिशमेंट मिलेगा, दूसरा उसके परमानेंट रिकॉर्ड खराब हो जाता है, उसका सोसाइटी में डिसरेस्पेक्ट हो जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती है कि नहीं। तो कई सारे रिएक्शंस हो सकते हैं एक एक्शन के, और ऐसे कई सारे एक्शंस का एक रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए अ, इस तरीके से कर्म कार्य करता है, इट इज नॉट जस्ट वन डायमेंशनल। और ये समझना बड़ा डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बट आपको ध्यान से समझेंगे तो आपको काफी डीप इंसाइट मिलेगा। सो फिर कई लोगों को फिर ये अनफेयर क्यों लगता है कि नहीं। आप देखेंगे तो ये पर्सनल नहीं है, कई बार हमें लगता है कि अच्छा ये अनफेयर सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। नहीं, दिस इज यूनिवर्सल। अगर इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इट इज सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये जो नेचर ऑफ कर्म का कार्य करने का तरीका है, इट इज विथ एवरीवन, है कि नहीं। इट डज नॉट, है कि नहीं। किसी ने बड़ा अच्छा कोट लिखा था, लाइफ इज फेयर बिकॉज इट इज इक्वली अनफेयर टू ऑल। एक फिलोसोफर ने लिखा, लाइफ इज फेयर, लाइफ बहुत फेयर है, क्यों? क्योंकि इट इज इक्वली अनफेयर टू ऑल, सबके साथ करती है वो चीज। सो ह्यूज एफर्ट टाइनी रिजल्ट, है कि नहीं। तो इसलिए इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं समझने के कि भाई ऐसे कार्य चीजें करती क्यों है कि नहीं। जैसे कि कई कई डिवोटीज हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, है कि नहीं। सो क्या होता है कि अब वो बाहर पढ़ने जाते हैं, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, बाहर पढ़ने गए, पता चले कि डोनाल्ड ट्रम्प ने वीजा बैन कर दिए। तो आप देखेंगे तो अगर जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक देखता है ना, तो उसको लगता है कि इट इज हैपनिंग विथ एवरीवन, इट इज यूनिवर्सल, है कि नहीं। सबके साथ हो रहा है, हर प्रकार से, हर तरीके से हो रहा है, हर देश से, हर देश के साथ, हर धर्म के साथ ये चीजें कार्य कर रही हैं। तो बोलो कि प्रभु जी पहले तो मैं खुद ही डिस्टर्ब था,
कि मेरी लाइफ में हो रहा है वही इतना डिस्टर्ब कर देती। अब आप बोल रहे हैं कि सबके साथ हो रहा है कि नहीं? तो ये तो और ज्यादा डिस्टर्बिंग है नहीं? इससे ये जब अंडरस्टैंडिंग ने हमें पुश करती है कि पुश करना चाहिए कि अच्छा तो सबके साथ हो रहा है, देन हाउ इट डायनेमिक्स वर्क्स, इसके डायनेमिक्स वर्क कैसे करते हैं एग्जैक्टली exactly? तो अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, लेकिन जैसे अभी देखें तो क्या लिखेगा कि सिर्फ सीढ़ियां हैं, दो लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, देन वी कैन सी द बिगर पिक्चर। तो अभी क्या करने की आवश्यकता है? जब भी कर्व को समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बढ़ाना, बड़ा करना पड़ेगा, बिगर पिक्चर में देखने का प्रयास करना पड़ेगा। सो जब भी लाइफ अनफेयर है ना, उसके दो एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आते हैं, है कि नहीं? सबसे पहला है एक एथिस्टिक परसेप्शन, जो लोग मानते हैं वो क्या है कि हर चीज क्या है, अच्छा लाइफ अनफेयर है, तुम्हारे साथ भी अनफेयर है, तो मतलब क्या है कि ये लाइफ जो है ना आर्बिट्री है, मतलब सब कुछ रैंडम हो रहा है, अपने आप हो रही हैं चीजें, कभी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है। तो ये नास्तिक लोग जनरली ये इस चीज पे बिलीव करते हैं, है कि नहीं? और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि धार्मिक हैं लोग, थीस्टिक लोग हैं, उसमें एक सेक्शन आता है इब्राहिमिक रिलीजन्स, है कि नहीं? इब्राहिमिक रिलीजन मतलब ये सब भगवान की इच्छा से आ रहा हो रहा है। तो फिर प्रश्न आता है कि अच्छा भगवान की इच्छा से हो रहा है तो ये सारा भगवान कर रहे हैं, सारा आर्बिट्रेरी? तो ये या तो सब कुछ रैंडम हो रहा है या फिर भगवान सब कुछ रैंडम कर रहा है। ये दो अंडरस्टैंडिंग आती है, लेकिन तो सब कुछ रैंडम आता है, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। फिर भगवान सब कुछ कर रहे हैं तो रैंडम क्यों कर रहे हैं? रैंडम कर रहे हैं तो क्या उनका वीडियो गेम चल रहा है जो खेल रहे हैं हमारे साथ? लेकिन हमने सुने होंगे ऐसे प्रश्न, कई बार आते भी होंगे, भगवान क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? ठीक है। तो पहला पहला पॉइंट क्या था? लाइफ इज इटसेल्फ आर्बिट्ररी, लाइफ में सब कुछ रैंडम है। एथिस्टिक एक्सप्लेनेशन है ये। जनरली जो एथिस्ट की फिलॉसफीज होती है कि नहीं, नास्तिक फिलॉसफी क्या मानते हैं कि लाइफ इज जस्ट लाइक कॉस्मिक लॉटरी, किसी की लॉटरी लग गई तो उसके साथ अच्छा हो गया, कोई जीतता है, कोई कोई हारता है कि नहीं? जिंदगी की यही रीत है, हार हार भी है, जीत भी है, लेकिन कई सी चीजें पे बिलीव करता है। तो ऐसा लगता है कि ये रैंडम हो रही हैं चीजें, है कि नहीं? मतलब आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हो सकता है पास हो गए, एक आपने कॉपी लिखा सब कुछ, हो सकता है फेल हो गए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, रैंडम है। आप समझ रहे हैं? एक इस फिलॉसफी को समझिए कितना डेंजरस है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे क्या दिक्कत है एथेइज्म फॉलो करने में? एथेइज्म कारण है आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज देयर फिलॉसफी इज सच अ रॉन्ग एंड होपलेस फिलॉसफी। मतलब आप पे कुछ निर्भर ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, मेहनत कर लो, चीजें रैंडम हो रही हैं, तो फिर मेहनत भी क्यों करना है यार? मेहनत भी क्यों करना है इतना? जब कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ, रैंडम हो जाएगा, तो मेहनत भी क्यों करना है? अच्छा भी क्यों करना, बुरा भी क्यों करना, पड़े रहो ऐसे ही। इसलिए ज्यादातर लोग देर गेटिंग मोर इनटू होपलेसनेस, व्हाई? बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में क्या है, चीजें आर्बिट्री है। और दूसरा क्या है कि गॉड इज आर्बिट्री, मतलब सब कुछ रैंडम हो रही है, सब कुछ भगवान करते हैं, बट भगवान ही रैंडम तरीके से कर रहे हैं चीजें, कभी किसी को दे देते हैं, कभी किसी को नहीं देते हैं। उन पे जो मानता है उसको वो कर देते हैं, तो नहीं मानता उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। या अलग अलग धर्म में अलग अलग फिलॉसफी। तो क्या भगवान ऐसा करते क्यों है? है कि नहीं? क्या ही सेनाइल, दिमाग उनका खिसक जाता है क्या कभी कभी, कि शांति से बैठे थे अचानक से सब मूड खराब हुआ तो भूकंप आ गया, मूड खराब हुआ तो किसी की लाइफ में देखे कि भाई इतने बड़े ब्रह्मांड में, एक छोटे से देश में, एक छोटे से शहर में, एक छोटे से कमरे में एक लड़का बेचारा अच्छा खासा पढ़ रहा था, उसका मेमोरी भुलवा दी एग्जाम के समय। इतने बड़े भगवान मेरे साथ मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? लेकिन तो ऐसा लगता है भगवान के आर्बिट्री है, लेकिन और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कई बार लोग बोल देते हैं इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड्स विल।
गॉड के कारण हो रहा है, उनके विल के कारण, हिज विल इज परमानेंट। ऐसा लगता है यार उनके विल समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन कभी किसी के साथ कुछ कर दे रहे हैं, कभी किसी के साथ कुछ और कर दे रहे हैं। लेकिन यस, तो इन दोनों प्रिंसिपल्स पे, इन दोनों फिलोसफीज पे डिफिकल्टीज या क्रिटिसिज्म क्या है, ये कैसे चीजों को, तथ्य को सही तरीके से नहीं समझाती, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे रैंडमनेस फेल करती है इस लॉ ऑफ कर्मा के एक्सप्लेनेशन को। इट इज इलॉजिकल। क्योंकि अगर बोल रहे हैं कि सब कुछ इस संसार में रैंडम तरीके से हो रहा है, आर्बिट्रेरी तरीके से हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि देर इज सो मच ऑर्डर इन दिस यूनिवर्स ऑल्सो। यस, देर इज सो मच क्योस, लेकिन आप छोटा से छोटे छोटे लेवल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि देर इज सो मच ऑर्डर। सोलर सिस्टम इज वर्किंग इन एन ऑर्डर, लेकिन ह्यूमन सेल इज वर्किंग इन एन ऑर्डर। लेकिन एक डीएनए एक ऑर्डर में होता है, एडेनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तब जाके इट इज फंक्शनिंग एज अ लाइफ। तो आप जितने छोट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो आपको लगेगा देर इज ऑर्डर, जितना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे आपको दिखेगा कि देर इज ऑर्डर। है कि नहीं? एक बिलीफ होता है कि देर इज ऑर्डर, तभी तो व्यक्ति साइंटिफिक रिसर्च करता है। भाई सेब टूटेगा तो गिरेगा, देर इज ऑर्डर, गिरेगा ही गिरेगा, तब कैलकुलेट करता है कि जी 9.8 है कि नहीं? सो इसीलिए हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं दिखता है कि हर जगह क्योस है। हाँ, कई चीजें क्योटिक लग रही होती कि अरे सेब टूट रहा है तो गिर रहा है, लेकिन जब हम उसमें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि देर इज वेल डिफाइंड लॉज। है कि नहीं? कॉस्मिक लेवल पे अलग लॉज है। पहले न्यूटन लॉज नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स में थे, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई पार्टिकल का दो नेचर है। तो जितना हम स्टडी करते जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि जितना स्टडी करते जा रहे हैं हमें पता चल रहा है भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देयर इज नो क्रिएटर। बट एक्चुअली जब आप साइंटिफिक कम्युनिटी में देखेंगे तो पिछले 100 साल का आप अगर डेटा निकालेंगे, तो जितने मैक्सिमम नोबेल लॉरेट्स हैं, 96% लोग उसमें थिस्टिक रहे हैं। दे बिलीव्ड इन कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट बीइंग है इसके पीछे, और ये सब चीजें ऑर्डर की वजह से हो रही है। तो जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि डे टू डे लाइफ में एक तो प्रकृति, नेचर में चीजें ऑर्डर है, दूसरा मैं पढ़ता हूं तो कुछ मेरे मार्क्स भी आते हैं, स्किल्स पे काम करता हूं तो चीजें बेटर होती हैं। है कि नहीं? कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो हम वो देख पाते हैं कि देर इज ऑर्डर। है कि नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल लें, सिंपल सा एक एनालॉजी लें कि कोई, आप जाते हैं क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, लेकिन और आप क्रिकेट खेलते हैं, आप स्कोर करते हैं 400 रन, 419 रन, और फिर थोड़ा ड्रिंक्स ब्रेक होता है, और फिर आप देखते हैं कि किसी ने 419 को में से चार हटा दिया है, 19 रन दिख रहा है अब। तो आपका खेलने का मोटिवेशन आएगा क्या? अगर कोई रूल नहीं है या कोई ऑर्डर नहीं है तो आपका काम करने का मन करेगा? है कि नहीं? तो ये भी फिलॉसफी की, कर्म करो, मेहनत करो। तो मैं तो मेहनत को ही भगवान मानता हूँ, कई लोग कहते हैं। बट मेहनत को क्या भगवान नहीं मान रहे? आप कह रहे हैं कि मेहनत से आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि उसका फल मिलेगा मिलेगा, एंड दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। है कि नहीं? सो अगर वो ना रहे तो आप कोई क्रिकेट खेलेगा? एकदम से आप जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे थे, 419 रन बने थे, अचानक से किसी का मूड आया तो चार हटा दिया, अब 19 रन, कह रहा फिर से खेलो, अब चलो फिर से बना, तो मन करेगा खेलने का? या आप खेल रहे थे, खेलते खेलते उसने आउट कर दिया, आउट दे दिया आपको। ऐसा ना, जब नहीं होता बचपन में, जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, सबके अलग अलग गेम होंगे, जहाँ चीटिंग होती है वहां मन नहीं करता है, फेयर नहीं रहता है, जहाँ रूल्स नहीं रहते वहां खेलने का मन ही नहीं करता, समझ नहीं आता खेलना है नहीं खेलना है। लेकिन नहीं होता, तो कई बच्चे आते थे, क्रिकेट खेलते थे, जब अपनी बैटिंग हो जाती तो कहते हम बैट लेके जा रहे हैं, मम्मी बुला रही है। तो आपको ऐसे लड़के को खिलाने का मन करेगा कभी? आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए वी एक्सपेक्ट एन ऑर्डर, बिकॉज अगर ऑर्डर ना हो तो इट विल डिस्ट्रॉय आवर मोटिवेशन। तो इसलिए वी बिलीव, इंट्रिंसिकली बिलीव, एंड देयर इज प्रॉपर, अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे यूनिवर्स में, तो हर जगह आपको दिखेगा कि छोटे 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 लेवल पे भी ऑर्डर है। तो ये साइंटिस्ट है कि नहीं? इसका नाम है एल्बर्ट कैमस। है कि नहीं? तो इसने एक फिलॉसफी दी है, ये प्रॉपर फिलॉसफी है, इसको बोलते हैं एब्सर्डिज्म।
है कि नहीं? कि हर चीज क्या है, रैंडम तरीके से हो रही है, और लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और जितना भी एग्जिस्टेंस है वो क्या है, इट इज जस्ट सफरिंग। चारों तरफ देखेंगे सफरिंग है, और आपके जीवन में भी सफरिंग आना है। सो आपको एक ही डिसीजन लेना है, सुसाइड कब करना है। बोला कि संसार में कुछ भी सोचने की और जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज सोचने की जरूरत है कि कब सुसाइड करना है। फिलोसफी है ये, प्रॉपर एब्सर्डिज्म, है कि नहीं? तो वहां कहां से आई ये फिलोसफी? देर इज नो ऑर्डर, कुछ नहीं है ऐसा, सब अपने आप कार्य कर रहा है। तो आप देखेंगे तो पांडव भी थे, है कि नहीं? पांडवों ने अपना लाइफ जिया, और पांडवों की लाइफ में भी कई ऐसी चीजें थी, उन्होंने अपने स्किल्स पे वर्क किया, जिसके कारण उन्होंने द्रुपद को हराया, है कि नहीं? पांच द्रौपदी का स्वयंवर जीता। तो कई जगह ऑर्डर भी दिखता है महाभारत में, लेकिन कई जगह अनऑर्डर भी दिखता है। तो इसलिए जब दिखता है, तो ये रादर देन रिजेक्टिंग इट, हमें क्या अप्रोच रहना चाहिए कि भाई इसका एक स्टेप क्लोजर अप्रोच क्या है, ठीक है? तो दूसरा क्या है, दूसरा रीजन कहता है कि भाई एथिस्टिक, कि भगवान ही आर्बिट्रेरी है, भगवान मूडी व्यक्ति है कि नहीं? वीडियो गेम खेल रहा है हमारे हमारे साथ, है कि नहीं? आज मूड आया तो एकदम लगा कि चलो इसकी जिंदगी खराब करते हैं, है कि नहीं? वो छोटे से शहर में रहने वाला, छोटे से कमरे में रहने वाला छोटा सा जीवात्मा, के आज उसके साथ उसके जीवन थोड़ा खराब करते हैं। तो ये एथिस्टिक है। तो जो मैं अब्राहमिक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उनके पास जो है ना, वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाते, बिकॉज उन सारे जो धर्म है, दे विल नेवर बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जो भी है, दे विल नेवर बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वाई? बिकॉज उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ टाइम तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, है कि नहीं? जैसे कि हमारे लाइफ में प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, तो उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रेजेंट, इस साल में मैंने क्या किया, हो सकता है इस लाइफ टाइम में मैंने क्या किया। नहीं समझ आया तो वी कैन एक्सटेंड एक और पिछले लाइफ टाइम में, देन वी कैन गेट इन अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो उसके पिछले लाइफ टाइम, देन इट गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और मैं आज जो कर रहा हूं, इट विल कम इन टू माई लाइफ इन सम और द अदर वे, लेकिन चाहे इस लाइफ टाइम में या आगे की लाइफ टाइम। सो दिस गिव्स अ होलसम पिक्चर। लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन्स है कि नहीं, वो क्या कहते हैं कि एक ही लाइफ है, इसी में जो हो रहा है अच्छा बुरा, है कि नहीं? तो आप कभी भी उनसे प्रश्न पूछेंगे ना, दे कैन आंसर योर मेनी क्वेश्चंस, बट दे ऑलवेज गेट कॉट, है कि नहीं? देर देर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर देम, है कि नहीं? चाहे जाकिर नायक से भी जब पूछा गया ये प्रश्न, ही वॉज नॉट एबल टू आंसर दिस। पूछा जाता है तो बोलते हैं कि वाई, बोलते हैं कि लाइफ टेस्ट है, तो टेस्ट तो फेयर होना चाहिए ना, कि भाई किसी को बचपन से जन्म ही मिला एक पर्टिकुलर रिलीजन में, है कि नहीं? और किसी को मिला दूसरे रिलीजन में। तो अब भगवान अगर टेस्ट कर रहा है तो फेयर टेस्ट तो करे ना। है कि नहीं? किसी को जन्म दे दिया बकरी का, उसका उसको तो हलाल कर दिया। तो ये टेस्ट कैसा है सबका, लेकिन सो दे आर नेवर able to understand this life unfairness problem, and it can never be answered by atheism, it can never be answered by Abrahamic religions, it can never be answered. The only answer is सनातन धर्म, एंड वो भी वो लोग जो कि कर्मा पे बिलीव करते हैं, because without bringing this concept of reincarnation you cannot explain this life unfairness problem. क्लियर हुआ? सो कर्मा इज नॉट फेटलिज्म, है कि नहीं? whenever whatever is meant for happen will happen, I can't do nothing. तो कर्म को ऐसे नहीं समझना है कि ओह आई शुड बिकम होपलेस, अब तो मेरे साथ जो होना है वो होगा। लेकिन मेनी टाइम्स कर्म को क्या किया जाता है, अब सनातन धर्म में लोग क्या करते हैं, सनातन धर्म में लोग कर्म को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? वो क्या करते हैं, हर चीज को कर्म पे डाल देते थे। कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कर्म के कारण हो रहा है, कुछ भी होगा आगे वो भी कर्म के कारण होगा, सब चीज कर्म पे ही है। बट वो कर्म पे क्या सोच, कर्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है कि
पिछले जन्म से हो रही हैं चीजें ये, नहीं। पास्ट एक्शन शेप और सर्कमस्टेंसेस, हम किस सिचुएशन में पे किस परिस्थितियों में जाएंगे, ये डिपेंड कर सकता है हमारे पास्ट सर्कमस्टेंसेस पे। इसलिए हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कंडीशन एंड कंडीशनिंग्स। हम देखेंगे हर व्यक्ति की कंडीशनिंग्स अलग अलग है, लेकिन कुछ लोग नेचुरली फोकस अच्छा कर पाते हैं, कुछ लोग मैनेजरियल चीजों में अच्छे होते हैं। तो वो कंडीशनिंग्स कहाँ से आ रही है कि नहीं। किसी का किसी चीज के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है, किसी का किसी बचपन से ही किसी चीजों में अच्छी हैबिट्स होती हैं, किसी की बचपन से ही बैड हैबिट्स होती हैं। दैट इज ऑल कंडीशनिंग्स, वी आर ऑल कंडीशंस फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, है कि नहीं। तो इसलिए पास्ट एक्शन शेप सर्टन सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ, बट प्रेजेंट एक्शन शेप द फ्यूचर। तो ये पास्ट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्ट डिफाइंड है लाइफ में, नहीं। पास्ट की वजह से हम किसी सर्कमस्टेंसेस में पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल वो पावर ऑफ चॉइस हमारे हाथ में अभी भी रहती है। जब हम किसी भी सर्कमस्टेंस में रह के हम क्या एक्शंस क्या चूज करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए कर्म को अगर समझे तो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हर चीज को कर्म पे डाल दो, बल्कि कर्म एक ऐसा टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं, एंड वी कैन मेक इट एन एम्पावरिंग इंस्ट्रूमेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो इसलिए कर्म जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, आपने श्लोक भी पढ़ा होगा, इट इज नॉट जस्ट सिंपल एज दैट, गहना कर्मणो गति। इवन द इंटेलिजेंट आर bewildered इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एक्शन व्हाट इज इनएक्शन, है कि नहीं। तो जहां पे भी यहाँ अकर्म बोला गया है, अकर्म मतलब है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, वो एक्शन वो कर्म। तो यहाँ पे भगवान तीन कंसेप्ट बताते हैं, फोर्थ चैप्टर में देखा होगा, कर्म विकर्म और अकर्म, है कि नहीं। कर्म मतलब वो एक्शन जो कि शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए, और वो जो करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है कि नहीं, या इसको पुण्य कर्म भी बोल सकते हैं। विकर्म मतलब पाप कर्म, एक्शन दैट शुड नॉट बी डन, किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। और अकर्म क्या है, वो कर्म जिसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, जीरो रिएक्शन, वो रिएक्शन के बियॉन्ड है कि नहीं। तो इन इन अकर्म को क्या बोला जाता है, वो डिवोशनल सर्विसेज, है कि नहीं। वो एक्शंस जो कि हम भगवान के लिए करते हैं, वो अकर्म है। तो कर्म, कर्म से ही एक कंसेप्ट आता है कर्म कांड, है कि नहीं। आपने सुना होगा कि भाई ये यज्ञ करा लो, तुम्हारा ग्रह दशा खराब है ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये कर लो। तो सब किस चीज में आता है, पुण्य कर्म में आता है कि नहीं। वो क्या करता है, इट्स थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है कि नहीं। जैसे आप अंगूठी पहन लेते हैं, कहते हैं कि भाई ये अंगूठी पहन लो, और आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, आप ये अंगूठी पहन लो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या अंगूठी पहनने से ठीक हो जाता है? अगर कुछ कर्म है उसका रिएक्शन है, तो अंगूठी पहन लिया तो अंगूठी ने एब्जॉर्ब कर लिया क्या सारा रिएक्शन? नहीं। ये सारी चीजें जो है, ये क्या करती हैं, उस रिएक्शन को डाइवर्ट कर सकती हैं। बट जो रिएक्शन आना है वो आएगा ही आएगा, है कि नहीं, किसी ना किसी रूप में आएगा ही आएगा, है कि नहीं। हो सकता है कि लिखा था आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में, लेकिन आपने अंगूठी पहन ली या कुछ कर लिया, यज्ञ करवा लिया, फेल नहीं हुई। तो ऐसा नहीं लिखा रहता है कि फेल होंगे या पास होंगे। ऐसा जनरली डिफाइंड रहता है कि व्हाट कितना अमाउंट ऑफ पेन एंड प्लेजर मिलेगा आपको लाइफ में इन अलग अलग सिचुएशंस पे। तो आपने मान लो किसी तरह से एस्ट्रोलॉजी ये सब चीजों को यूज करके उसको डाइवर्ट भी कर दिया, तो वो किसी और फॉर्म में आता है, लेकिन तबीयत खराब हो जाएगी फेल नहीं हो तो, लेकिन तो इस तरह से चीजें डाइवर्ट हो जाती है। तो कर्म मतलब वो कर्म, है कि नहीं। तो गरीबों को खाना देना, खिचड़ी बांटना, ये सब चीजें क्या है, पुण्य कर्म है। ये जो करता है इससे व्यक्ति को अच्छा रिएक्शन मिलता, अच्छा रिजल्ट मिलता है कि नहीं। जो सबका भला करता है तो उसको इसी लाइफ में हो सकता है मिल जाए, या उसको उसको नेक्स्ट लाइफ में वो राजा के घर जन्म ले, है कि नहीं, गांधी परिवार में जन्म हो जाए उसका, कुछ ना कुछ अच्छा कर्म होगा तो, है कि नहीं। बचपन से ही पीएम कैंडिडेट है आप, कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत है, लेकिन और बुरे कर्म का कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है। सो इसको समझने के लिए फिर हमें यूनिवर्सल चीजों को समझना पड़ेगा। वो मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, जब हम धर्म पे आएंगे तब समझेंगे कि अपर प्लानिटरी सिस्टम क्या होता है, लोअर प्लानिटरी सिस्टम क्या होता है। बट अभी इस तरह से देखिए, विकर्म और कर्म मतलब
डिवोशनल सर्विस है कि नहीं, भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं भगवान को डेडिकेट करके, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। देयर इज नो रिएक्शन ऑफ इट। अच्छा कर्म भी बाइंडिंग है, पुण्य कर्म भी आपको बाइंड करता है। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म को भी, उसका भी रिएक्शन है, उसको रिएक्शन को यूटिलाइज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। और बुरे कर्मों के लिए भी देर इज अनदर लाइफ। बट अकर्म इज जीरो रिएक्शन, देर इज नो रिएक्शन, कुछ आगे लेने की जरूरत नहीं है, एंड इट ट्रांसेंड्स यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भगवत गीता में वही भगवान बोल रहे हैं कि even the intelligent are bewildered in determining what is action, what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. Yes. तो आप में से किसी ने थॉट्स लिखा था। कर्म मतलब थॉट्स, है कि नहीं? तो कर्म, कर्मा इज नॉट जस्ट एक्शन, कर्मा इज इंटेंशन प्लस एक्शन, है कि नहीं? हम किस इंटेंट के साथ कर रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं, लेकिन किस इंटेंशन के साथ, वो बनता है कर्म। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अब आज के सेशन से किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक एक बार, एक वो। बार नितेश को मैं समराइज कर देता हूँ। हाँ। तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे कर्म जो है, इट इज लाइक आर्क फॉर्मूला, एक्शन रिएक्शन, उसका आपसी संबंध, और सिलेक्शन, सिलेक्शन इज इन आवर हैंड्स। और हमने डिस्कस किया कि कैसे ये जो एवरी एक्शन का रिएक्शन है, इट इज लाइक वेरी नेचुरल एंड लॉजिकल कंसेप्ट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ। ऐसा नहीं कि दिस भगवत गीता ऑल्सो सेज। एंड कई सारे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं आर्बिट्रेरीनेस का, कि संसार आर्बिट्रेरी है या फिर भगवान आर्बिट्रेरी चीजों को कर रहे हैं। तो उसका बेटर एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ कर्मा ही देता है। और लॉ ऑफ कर्मा को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सपैंड करने की, इवन मटेरियल लाइफ में भी हम देखते हैं, एक चीज, एक परिस्थिति नहीं समझ आती थी तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सपैंड करते हैं। तो वैसे ही लाइफ की सिचुएशन अगर नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब क्या है, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। यस, नितेश। प्रभु जब भी हम डिस्कस करते हैं लाइक किसी से भी, कि आपने जैसे लाइक पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसके वजह से आपको अभी वैसा फल मिल रहा है, या फिर आप उस सर्कमस्टांसेस में अभी वैसे हो। तो लाइक जब भी लाइक हम किसी से ये डिस्कस करते हैं, तो एक ही आर्गुमेंट आता है, तो फिर अभी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है या फिर जो अभी जस्टिस है उसकी क्या ज़रूरत है फिर। तो वो सब फिर बोगस हुए, बिकॉज उसका तो चलो आपको अगले जन्म में या फिर उसके जन्म में मिल ही जाएगा। और इस साथ लाइक इस जन्म में आपके साथ बुरा हुआ, आपका मर्डर हो गया, आपके साथ चोरी हो गई, तो आपने पिछले जन्म में कभी चोरी या फिर मर्डर किया ही होगा। तो फिर क्या ज़रूरत है अभी जो जस्टिस सिस्टम है अभी हमारे द्वारा जस्टिस करने की। तो प्रभु इसका जस्टिस, लाइक क्या रिप्लाई करना जस्टिस चाहिए। सिस्टम में अगर किसी को जस्टिस मिल गया तो उसको रिएक्शन नहीं मिलता है। अच्छा। अगर जस्टिस सिस्टम के कारण राजा जो होता है ना, इसलिए कहते हैं प्रजा का 1/6 कर्मा राजा को लगता है, लीडर को। लेकिन अगर प्रजा गड़बड़ करती है तो लीडर को भी रिएक्ट करना लगता है। क्यों? क्योंकि जो लीडर है या राजा है, उसकी जिम्मेदारी है जो गलत कर रहा है उसको इसी जन्म में जस्ट रिएक्शन दे देना। अगर किसी को उसी जन्म में रिएक्शन मिल गया तो इट डज नॉट कैरी फॉरवर्ड, आगे नहीं जाता है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। बट अगर कोई बच्चा रह गया, मान लो जी इधर घूस दे दिया उसने जज को, तो उसका जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस का भी जस्टिस होगा। हम्म। समझे? जी प्रभु। तो इसलिए, और दूसरा मैंने बताया कि कर्म को ना, कई बार हम ये जो कंसेप्ट है इसको दूसरों को एज ए वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके, आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे ना तो शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं दिया है
कि उनके दुख मोमेंट पे या उनके साथ खराब होता है, तो somebody is saying कि आपके कर्मों के कारण हो रहा है कि नहीं? इट इज लाइक, मैंने बोला ना कि इट शुड बिकम नॉट एन इट शुड बिकम एन एम्पावरिंग टूल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, है कि नहीं? इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक कि अरे तुम्हारे कर्म खराब थे, जब द्रौपदी के साथ हुआ, पांडवों के साथ हुआ, कभी भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे पुराने कर्मों से ये तुम्हारे साथ हुआ है, नहीं। ही वॉज ऑलवेज देयर रेडी टू सपोर्ट देम। एंड वो सपोर्ट क्या था कि भाई अभी प्रेजेंट चीजों पे वर्क करो, पुराने पुराने कौन से कर्म थे, क्या था, यू कैन नॉट डिफाइन इट। जैसे स्टोरी आती है धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र की। हाँ, तो धृतराष्ट्र हाँ। पिछले 50 जन्म पहले क्या थे, शिकारी था। उसने हम्म। शिकार किया था, उसने धनुष बाण से एक पक्षी और उसके 100 बच्चों को मार दिया था। पक्षी को अंधा कर दिया था, उसके 100 जो अंडे थे वो गिर के टूट गए थे, मर गए थे। तो उसको रिएक्शन मिलने के लिए 50 जन्म लगे। तो बोले अगर ये क्या है, 50 जन्म बाद क्यों मिल रहा है, तुरंत ही दे देते, अगले जन्म में दे देते चलो। तो अब उसके 100 पुत्र हों, इतना क्रेडिट नहीं था उसके पास। तो 100 पुत्र हों, पहले 50 जन्म, 49 जन्म में उतना क्रेडिट जमा हुआ उसका, फिर 50वें जन्म में उसको वो उसका रिएक्शन मिला। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि इट इज नॉट एज सिंपल। जैसे मैं तो ये भी बहुत सिंपल डेफिनेशन दिखाया मैंने आपको, एक्शन रिएक्शन, है कि नहीं? आपने देखा है एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, यूरो। देखा है ना? कॉम्प्लिकेटेड एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, हम्म। इतने सारे कई हम्म। सारे इनपुट लगा लीजिए और एक आउटपुट आता है, वैसे कार्य करता है एक्चुअल में कर्म। इतना सिंपल नहीं, गहना कर्मणो गति। तो इसलिए कोई कितना भी पास पे अगर जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई ये ऐसा था, ये आपके साथ, इसको जैसे यूज करेंगे तो वो और डिस्टर्ब करता है। रेदर देन इट इज एन एम्पावरिंग टूल कि अच्छा मेरे कर्म, मतलब मेरे प्रेजेंट कर्म से मैं चीजों को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, बट स्टिल थिंग्स आर इन माई हैंड, लेकिन आई तो एम द प्रभु कंट्रोलर। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस तो कर सकते हैं ना कि लाइक ठीक है अभी जो मेरे साथ हुआ वो मेरे कर के वजह से, तो उसको एक्सेप्ट कर हाँ, लिया इतना एटलीस्ट एक्सेप्ट कर मैंने। सकते हैं, बट हाँ। कौन से वाला कर्म था मेरा, है कि नहीं, क्या किया था, हाँ वो किसके साथ किया था, एग्जैक्टली इतना डिटेल नहीं जान सकते आप, है कि नहीं? हाँ जाएंगे तो डिस्टर्ब ही होंगे। रेदर डिस्टर्ब। देन इसको अंडरस्टैंडिंग हमें एम्पावर करना चाहिए कि अब मेरे हाथ में चीजें हैं, एंड थिंग्स हमेशा मेरे हाथ में चीज थी। आई वॉज जस्ट ब्लेमिंग गॉड फॉर एवरी पिटी थिंग्स, बट थिंग वॉज इन माई हैंड। गॉड हैज क्रिएटेड, गॉड भी नहीं चलाते हैं, प्रकृति क्रियमाणानी, है कि नहीं? भगवान ने मटीरियल एनर्जी दुर्गा देवी को दे रखा है ये चार्ज, है कि नहीं? यू टेक चार्ज, है कि नहीं? इसको दुर्ग बोला जाता है और मटीरियल वर्ल्ड को, और उसकी जो जेलर है वो कौन है, दुर्गा। तो वो देख रही है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, है कि नहीं? अहंकार विमूढ़ाता कर्ता अहम इति मन्यते। तो मटेरियल एनर्जी के प्रभाव में, अब वो कैसे होगा हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो कैसे हमारा मन इफेक्ट करता है, वो संस्कार कहाँ से आते हैं, लेकिन पिछले जन्म में हमने जो भी किया वो कैसे हमारी इस लाइफ में कैरी फॉर्ट कैसे आते हैं, है कि नहीं? क्या हम ये हमारे शरीर कैसे बनता है कि नहीं? तो जैसे कुछ एप्स होते हैं फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वैसे आप अपना बर्थ नहीं चेंज कर सकते, कहाँ जन्म होगा, किसके घर जन्म लेंगे, है कि नहीं? आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, स्वाइप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते आप। फादर मदर, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, है कि नहीं? कलर कैसा होगा, देश के कौन सा होगा, ये सब नहीं कर सकते, है कि नहीं? गरीब परिवार होगा, अमीर परिवार होगा, दीज आर नॉट इन माई हैंड। बट जन्म लेने के बाद मैं क्या करूंगा, दिस इज इन आवर हैंड, है कि नहीं? हम कौन सा ऐप इंस्टॉल करेंगे, क्या चलाएंगे, इट इज इन आवर हैंड। सो इट इज एन एम्पावरिंग थिंग ऑल्सो, है कि नहीं? हमारी जो भी सिचुएशन उसका कोई कारण है, लेकिन आगे हमारी लाइफ भी हमारे हाथ में है, इसको ऐसे देखने की आवश्यकता है। यस, कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जिसको समझ में आ गया थोड़ा सा, आज हमने फर्स्ट कर्म पे डिस्कस किया। अगला सेशन जरूर अटेंड करिए अगर पॉसिबल है आप सबके लिए। विल डिस्कस अबाउट डेस्टिनी, कैसे हमारी लाइफ में चीजें डिस्टाइन होती हैं, हम जो भी कैरी फॉरवर्ड कर लेके आ रहे हैं वो कैसे कैसे क्या साइंस है उसके पीछे। और तीसरा जो है मन, मन कैसे इम्पैक्ट करता है। और फिर इस सारी अंडरस्टैंडिंग को हम लास्ट सेशन में समझेंगे कि सारी चीजों को समझ के धर्म क्या है और धर्म को कैसे पालन करना है, लेकिन धर्म हमें कैसे अलाइन करता है हमारे
कर्मों को कैसे अलाइन कर सकते हैं हम धर्म के साथ, लेकिन ठीक है। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।